परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। पर कठोर हो गया है और परमेश्वर उनसे बात नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसका हृदय हमेशा बहुत सॉफ्ट रहेगा, वो क्रूर नहीं रह सकता। उसको मिलने के जरिए आपको लगेगा कि उससे बातें करें, उसको मिलने के जरिए आपको लगे इसके साथ कुछ समय बिताए। परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करोगे। आप मुर्दा जिंदा करें या नहीं करें, आप लंगड़ों को चलाए या नहीं चलाए, ऐसा नहीं कहा गया कि जो मुर्दा जिंदा करेंगे वो मेरे चेले रहेंगे। ऐसा नहीं कहा गया कि जो लंगड़ों को चलाएंगे वो मेरे चेले रहेंगे। मालूम है लोग हमको कैसे पहचानेंगे कि हम यीशु के चेले हैं? जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे। बाइबल कहता है कि वही चीज लोग देखेंगे और उस प्रेम से हमको मालूम पड़ेगा, उस प्रेम से दुनिया को मालूम पड़ेगा ये यीशु के चेले हैं। और कैसे हम प्रेम रख सकते हैं अगर हमारे अंदर हम्बलनेस नहीं है? आज हम कैसे बात करते हैं मालूम है कि हमारे मन में किसी के खिलाफ में कुछ चलते रहता है, लेकिन फॉर्मेलिटीज करते हैं। हम फॉर्मेलिटीज करते हैं, नहीं यार इससे बात करना जरूरी है, और हम इससे हंस के बात करते हैं और फिर पीछे आने के बाद कहते हैं यार एक टाइम चले गया। प्लीज, आपको उसका स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो उसके लिए, अपना हृदय नम्र बनाए रखो। आखिरी चीज, बहुत सारे लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा वक्त लो और समझने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन प्लीज इसको समझने का प्रयास करो। अपने घर पर जाने के बाद इस पॉइंट को समझने का प्रयास करो। मैं जो स्टेटमेंट बना रहा हूं इसको समझने का प्रयास करो, और तभी जाकर मसीह का दिया एक होकर बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। पांचवी बात, और वो है सबमिशन, अधीनता। अधीनता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं अधीनता मतलब किसी के अधीन रहना, लेकिन मैं जब चीजों को पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एक चीज पता चला, अधीनता इसका मतलब क्या है। कैसे हम कह सकते हैं कि हम अधीन हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम अधीन हैं? अधीनता सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। लेकिन दुखित बात क्या है मालूम है इस 21वीं सदी में, कि कोई अधीन रहना नहीं चाहता। कैसे हमको मालूम पड़ता है कि वो अधीन नहीं रहना चाहता? अधीनता इसका मतलब है अपने दर्शन को और अपने मिशन को, विजन एंड मिशन। विजन इसका मतलब है कि हमको कहां जाना है, मिशन इसका मतलब है कि हम कैसे वहां तक जाएंगे। विजन इसका मतलब है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मिशन इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए आएगा कहां से, प्लानिंग, योजना। सो अपना व्यक्तिगत दर्शन और अपना मिशन, इसको बांधकर कूड़े में डाल देना, और आप जिसके अधीन हो उसके दर्शन को पूरा करना, उसको कहते हैं अधीनता।
आप कहोगे ऐसे कैसे? परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, उसका क्या? जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, इसका मतलब है कि आप उसके साथ काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको अलग काम के लिए बुलाया गया है। सोच कर देखिए ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाने के बाद वहां पर इंजीनियर को मिलने का अपेक्षा करे। अगर आप इंजीनियर से मिलने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पर जाने के बाद डॉक्टर से मिलने का अपेक्षा करेगा। नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दर्शन वाले लोग हैं। ये दोनों लोग अलग अलग छोर के लोग हैं, इनका डायरेक्शंस अलग अलग है और ये साथ में आके काम कभी नहीं कर सकते। इंजीनियर डॉक्टर से कभी नहीं कह सकता, डॉक्टर मैं सपोर्ट करूंगा आपको, आप प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दो और मैं सलाइन चढ़ा देता हूं, आप दवाइयां लिख कर दो, मैं इंजेक्शन दे देता हूं। वो कभी नहीं कह सकता। डॉक्टर इंजीनियर्स को ये नहीं कह सकता, अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर्स आए तो मेरे पास भेज देना, मेरे पास ज्यादा कस्टमर नहीं है, मैं क्या करता हूं ना, पूरे बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट निकाल कर आपके कस्टमर्स को मैं देता हूं। वो ऐसे नहीं कर सकता। उसको डॉक्टर को शायद ड्राइंग करने नहीं आएगा, उसको डिजाइन बनाने नहीं आएगा, क्योंकि उसने उस चीज की पढ़ाई नहीं की है। उसको मालूम नहीं कि बाथरूम कहां पर होना चाहिए, उसको मालूम नहीं है लिविंग रूम कहां पर होना चाहिए। वो डायग्राम नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अलग तौर पर पढ़ाई कर रहा है। अधीनता, इसका मतलब आप कैसे कह सकते कि मैं इसके अधीन हूं, अगर आप उसके दर्शन को नहीं जान रहे हो या उसको पूरा नहीं कर रहे हो। देखो, बहुत ही सुंदर तौर पर लिखा गया, जॉन चैप्टर 5 वर्स 19, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ठीक है, यीशु खुद कहते कि पुत्र, बेटा कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या करता है? पिता को देखता है और पिता जो करते हैं वही चीज वो कॉपी करता है, वही चीज वो करता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, यूहन्ना 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। इसका मतलब है कि यीशु की भी इच्छा थी, यीशु भी कुछ करना चाहता था, लेकिन यीशु कहता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो भेजने वाले या मेरा जो पिता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। आप जहां पर काम कर रहे हो, आपका ड्यूटी का टाइम है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ऑफिशियल टाइम 8 घंटे का, और वहां पर आपके कैबिन में बैठ के या आपके चेयर पे बैठ के या आपके कंप्यूटर पर बैठ के आप वहां पर गेम नहीं खेल सकते। अगर बॉस आके पूछता है, मुझे मेरा काम करने दे, तेरा काम बाद में करूं, मुझे मेरा काम करने दे, या आप वहां पर बैठकर लेटर नहीं लिख सकते, वहां पर बैठकर आप अपना प्राइवेट काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसका काम करने के लिए रखा गया है। आज सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है, हम खाली वर्बली या शब्द से कहते हैं कि हम सबमिशन में या अधीनता में, लेकिन हम ऐसे काम नहीं कर रहे। अधीनता इसका मतलब है, सबमिशन इसका मतलब है, किसी के अधीन आना इसका मतलब है कि हमारा जो दर्शन है उसको कूड़े में डाल देना, हमारा जो मिशन है उसको कूड़े में डाल देना, और हमारा जो चर्च का दर्शन है उसको पूरा करना। जितने भी लोग आप अलग अलग चर्चेस से जुड़े हुए हो, ज्यादातर यहाँ पर बाहर के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पास्टर कैसे भी क्यों ना हो, उसको जाके मिलो और उसको पूछो कि आपका दर्शन क्या है, आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या है, कैसे वो दर्शन पूरा होगा। हम आपको मदद करना चाहते हैं। अपना दर्शन वहां पर झंडा मत गाड़ो। आपका दर्शन उस पास्टर के लिए रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, इसका मतलब है प्रभु आपको अलग जगह लेकर जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा, उसके अधीन आओ।
और एक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 16, 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय और वचन 13। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बाइबल कहता है कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अपने ओर से या अपने इच्छा से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो जो सुनता है वो वही कहेगा। और यीशु कहता है कि वो मेरी बातों में से बताएगा। जो मददगार मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा वो मेरी बातों में से तुमको बताएगा। वाह! यीशु पिता की बातों को बताता है, पवित्र आत्मा यीशु के बातों को बताते हैं। पिता पुत्र के महिमा करता है, पुत्र पिता का महिमा करता है। कितने अच्छे संगति में काम कर रहे हैं। और इसी की वजह से लगभग 6000 साल से उनमें कोई समस्या नहीं है और आगे को भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अधीनता में काम कर रहे हैं। यीशु कभी ऐसे नहीं कहा कि यार क्रूस का जो प्लानिंग था ये सबसे बदतर प्लानिंग था, ओ बहुत कठिन गया मुझे। उसने कभी ऐसे नहीं कहा। वो कहते तो है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं क्रूस पर नहीं जाऊं, क्रूस का मौत में नहीं, लेकिन प्रभु मैं नहीं, मेरी योजना नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरा प्लानिंग्स नहीं, मेरा सोच नहीं, लेकिन प्रभु आपका सोच, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, आप जो चाहते वही हो। यीशु का योजना था, यीशु की प्लानिंग्स थी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं मेरी प्लानिंग को कूड़े कचरे में डाल देता हूं, आपका जो प्लानिंग है वो मैं पूरा करूंगा। इसको कहते हैं सबमिशन, इसको कहते हैं अधीनता। ये 5 बातें अपने अंदर रोज अपने आप को याद दिलाओ। ये कोई भी इसमें से छोटा बड़ा नहीं है, ये सब साथ में चलते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज कोई मिस हो जाता है तो आप इनबैलेंस हो जाते हो और कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। इस चीज को अपने जीवन में जारी रखो। परमेश्वर आपका अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल और साधारण बातें हैं, लेकिन परमेश्वर महान चीजों को करेंगे इसमें। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया जीसस। ओ यीशु जी। आइए हर कोई अपने आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे मदद कर आपके राज्य को निर्माण करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।